नोट है सेमी एलआर ऑफ द पैराबोला semi LR of the parabola is the harmonic mean between the of segments of any focal chord. The parabola is the, उसके आगे क्या लिखा है आपने? Harmonic mean between the segments of any focal chord of the parabola. देखिए हार्मोनिक मीन क्या होता है, ए और ए बी सी अगर 3 नंबर आपके एचपी में है, याद रखिएगा, तो बीच वाला जो होता है वो हार्मोनिक मीन होता है। और हार्मोनिक मीन क्या होता है आपका 2AC अपॉन ए प्लस सी। ये आप लोगों को एपी जीपी एचपी में बताया गया था कि बीच वाला जो होता है हार्मोनिक मीन होता है, और उसको हम क्या कहते हैं 2AC अपॉन ए प्लस सी। मेरा टॉपिक क्या है, टॉपिक को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो अगर कोई पैराबोला आपका, फॉर एनी पैराबोला ये चीज वैलिड है। एक बार कंपटीशन में क्वेश्चन भी आया है इससे, तो ये रिजल्ट हमको डायरेक्टली याद होना चाहिए। देखिए रिजल्ट क्या कहता है आपका कि ये अगर पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर ये पैराबोला है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX, तो यहाँ पर मान लीजिए ये आपका फोकल कॉर्ड है, ये PQ आपकी फोकल कॉर्ड है। अब देखिए यहाँ पर ये PS की लेंथ अगर L1 है और QS की लेंथ अगर L2 है, यानी जो फोकल कॉर्ड है उसके दो पार्ट है, PS और QS की लेंथ अगर आपको मालूम है, तो आप जो है इस केस में आप इसकी लेंथ बता सकते हो LR की लेंथ। LR की लेंथ क्या होती है, जरा मुझे याद दिलाओ, LR की लेंथ क्या होती है? 4 है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है सेमी LR। सेमी मतलब क्या हो गया? 2 हाफ। बिल्कुल सही, यानी कि सेमी LR जो होता है वो क्या होता है, इनका हार्मोनिक मीन होता है। हार्मोनिक मीन L1 और L2 का हार्मोनिक मीन क्या हो गया 2L1L2 अपॉन L1 प्लस L2। इसको मैथमेटिकली मैं प्रूव कर दूंगा, क्या होता है 2L1L2 अपॉन L1 प्लस L2। अब अगर मुझसे कोई बोलता है कि लेंथ ऑफ LR बताइए, तो लेंथ ऑफ LR क्या होता है 4A, और ये 2A का वैल्यू आपके पास 2L1L2 अपॉन L1 प्लस L2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलिए 4L1L2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। यस सर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका 4L1L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो ये आ गया आपका लेंथ ऑफ LR इज इक्वल टू 4L1L2 अपॉन, मैथमेटिकली मैं प्रूव कर दूंगा बेटा, आपको याद होना चाहिए लेकिन डायरेक्टली, यानी फोकल कॉर्ड के अगर 2 सेगमेंट दे दिए जाएं PS और QS, यानी दे दिए, तो आप लेंथ ऑफ LR डायरेक्ट इस रिजल्ट से निकाल सकते हो। करिए, कॉपी करिए। इस रिजल्ट को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए क्या है कि अगर ये आपकी फोकल कॉर्ड है, तो आप ध्यान दीजिए ये P क्या है आपका 80² 280, तो ये Q क्या हो जाएगा आपका फोकल कॉर्ड है तो A अपॉन T स्क्वायर और माइनस 2A अपॉन T। अब देखिए यहाँ पर L1 क्या हो जाएगा, अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये जो PS डिस्टेंस है, मैं एक बात जानता हूँ, ये जो PS डिस्टेंस है यानी कि जो L1 जिसको आप कह रहे हो, इसको मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ ये इसके बराबर होगी। यस सर। PM के बराबर होगी, नेचुरल सी बात है, यानी ये PM के बराबर होगी। और PM डिस्टेंस में ज़्यादा आसानी से निकाल सकता हूँ। कई बच्चे सोचते हैं कि सर ऐसे निकालने में क्या परेशानी है कि भाई A0 हम जानते हैं PS डिस्टेंस, लेकिन इससे क्या होता है लाइन से आसान पड़ जाता है, क्योंकि पैराबोला के केस में हम जानते हैं ये दोनों लेंथ इक्वल होती है। तो यानी कि ये जो PM डिस्टेंस हो जाएगी ये क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से अगर हम देखें तो पॉइंट और लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाता है 80² प्लस A अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस वाई का, तो क्या हो गया 80² प्लस 1 80² प्लस 1। ऐसे ही आपका जो आपका QS डिस्टेंस है, QS डिस्टेंस यानी जिसको आप L2 कह रहे हो,
L2 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको ध्यान दूं तो ये जो QS डिस्टेंस ये भी तो इसके बराबर होगी, Yes, sir. यानी ये QM डैश के बराबर होगी। अरे क्लियर है ना सब बच्चों को ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. तो इस पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? A/T² प्लस ए, ये लाइन आपकी x प्लस ए इक्वल टू 0 है, अपॉन अंडर रूट एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस ये। तो यहाँ से देखिए a कॉमन लिया तो 1/T² प्लस 1, तो यानी ये आ गया A T² प्लस 1/T²। ऐसा बन गया आपका सीधा सीधा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बोला था L1 और L2 का जो होता है हार्मोनिक मीन, यानी हार्मोनिक मीन ऑफ L1 L2 क्या हो जाता है आपका? 2L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। Yes, sir. तो 2L1 L2 तुम्हारे पास है कि L1 L2 क्या है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको आप, अगर मैं ऐसा भी लिख दूं कि ट्वाइस ऑफ L1 प्लस L2 अपॉन L1 L2, थोड़ा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी करेंगे तो भी आएगा, समझ रहे हो, डायरेक्ट करोगे तो भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा, चलो मैं वैसे ही कर देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो गए वरना। चलिए L1 L2 दोनों का वैल्यू आपके पास है, तो L1 का वैल्यू है A T² प्लस 1, और L2 का वैल्यू क्या है हमारा? L2 का वैल्यू आ रहा है A, तो ये A² हो जाएगा T² प्लस 1/T², अपॉन L1 प्लस L2, तो L1 कितना है? A T² प्लस 1, L2 कितना है? A T² प्लस 1/T²। तो देखिए ऊपर हो गया 2A² T² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन T²। नीचे ध्यान दीजिए A T² प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है? 1 प्लस 1/T², तो ये T² प्लस 1 से ये स्क्वायर कट गया, A से ये कट गया। अब ऊपर क्या बच रहा है? 2A T² प्लस 1/T²। नीचे बेटा ये बच रहा था तो इसका एलसीएम लिया, तो T² प्लस 1/T², तो ये T² से T² कट गया, इससे ये कट गया। तो आपका आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. सेमी LR के बराबर आ रहा है। ओवरऑल जो है आपको रिजल्ट याद रखना है, तो यानी लेंथ ऑफ LR जो हो गई आपका हो जाएगा 4L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, अगर फोकल कॉर्ड के दो सेगमेंट आपको गिवन है। ठीक है, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे हम कोई भी रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। Sir, आपने प्रूफ किया ना? यस यस यस। अगली कहानी हमारी चलती है कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। ये टॉपिक मैंने लाइन एंड सर्कल भी पढ़ाया था आप लोगों को, ये सब आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो लाइन एंड पैराबोला का केस देख रहे हैं। देखिए लाइन एंड पैराबोला जो होते हैं, तीन पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी जो होती है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे सामने होती है कि जो लाइन एंड पैराबोला हैं एक दूसरे को टच कर सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे सामने बनती है कि लाइन और पैराबोला दोनों आपस में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो पहली पॉसिबिलिटी है इसमें इनके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं। यानी अगर मैं लाइन को y इज इक्वल टू mx प्लस c ले लूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और पैराबोला को अगर मैं y² इज इक्वल टू 4ax ले लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे बताइए फर्स्ट केस में इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड केस जो होंगे, फर्स्ट केस में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे आपके? दो दो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। Yes, sir. सेकंड केस में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे? एक। बेटा 1. आएंगे तो दो ही, पर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। Yes, sir. आते तो दो ही तो हैं कैसे आएंगे सर? बेटा, मेरी बात सुनो ना, अगर ये दो जगह पर कट कर रहा है तो ये Quadratic. कॉर्ड है। अब मुझे बताओ, अगर ए और पॉइंट दोनों एक जैसे हो जाएं, ए और पॉइंट दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो ये लाइन भी बन जाएगी जो इनसे पास होगी, टेंजेंट बन जी जाएगी। Yes, sir. नहीं समझे? समझ गए sir. समझ। चलिए, अब अगर पहला केस है, मैं आपसे बोलता हूँ कि y इक्वल टू mx प्लस c और ये पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, तो किसी के भी दो के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है? साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व कर लो। साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व करने पर जो पॉइंट आता है वो उनका क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है हमेशा। तो मैंने इस लाइन और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया।
साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, या तो x का वैल्यू उसमें रख दीजिए या y का वैल्यू रख दीजिए। तो जैसे मैंने y का उठा के रखा, तो mx प्लस c का हो यहाँ पे रखा, mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पर ये m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cmx माइनस 4ax इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों से क्या हो गया, अगर हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, तो ये 2x कॉमन लिया, तो cm माइनस का 2a प्लस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग इस क्वाड्रेटिक में कितने वैल्यू देने चाहिए, 2 वैल्यू देने चाहिए। Yes, Yes, sir. sir. जब ये क्वाड्रेटिक 2 वैल्यू देगा तभी तो इसके 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। और कोई भी क्वाड्रेटिक अगर 2 वैल्यू देता है, इसका मतलब उसका डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। Yes, यानी कि कोई लाइन किसी पैराबोला की कॉर्ड कब होती है, जब दोनों को हम लोग देखें, दोनों को सॉल्व करें, तो दोनों को सॉल्व करने पर दोनों के 2 पॉइंट जो क्वाड्रेटिक बन रही है उसका डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके, यानी इसके जो रूट होंगे, तो इसके रूट क्या हो जाएंगे, x1 और x2 इसके क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला केस हुआ, तो जो क्वाड्रेटिक बन रही है उसका डी क्या होना Sir, चाहिए, 0 equal to होगा, 0. क्योंकि वैल्यू 0 वैल्यू तो 2 आएंगी, पर दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब अगर ऐसा होता है तो लाइन इज अ टेंजेंट, लाइन इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला। तो उस केस में जो लाइन होती है वो टेंजेंट की क्या होती है, पैराबोला। लेकिन अगर दोनों आपस में कुछ कर ही नहीं रहे तो इनका कोई पॉइंट आएगा ही नहीं, और कोई क्वाड्रेटिक अगर कोई वैल्यू नहीं देती है उसका मतलब डी क्या होता है, लेस देन 0। तो ये जो टेंजेंसी की कंडीशन है, ये होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि ये सर्कल के लिए भी वैलिड है, पैराबोला के लिए भी वैलिड है, एलिप्स के लिए भी वैलिड है, हाइपर, सबके मैं ऐसे ही निकालूंगा, नोट करिए। इसमें हम लोग देखते हैं, अब टेंजेंट का केस करते हैं। तो टेंजेंट ऑफ पैराबोला, तो पैराबोला की टेंजेंट के केस हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक केस है वो क्या होता है, हमारा स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म के लिए अगर अगेन हम बिल्कुल बेसिक पैराबोला को यूज करते हैं कि कोई पैराबोला आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो चारों स्टैंडर्ड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट, अगर कोई पैराबोला, इसका टेंजेंट, लाइन का टेंजेंट है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसकी टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट किस, यहाँ पर m इसकी स्लोप है और c कांस्टेंट ही है। हम जानते हैं एक्चुअली c भी y इंटरसेप्ट होता है, पर चलो c कांस्टेंट है। तो अब मैं जानता हूँ कि अगर ये इसकी टेंजेंट है तो दोनों को मिला के जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका डी 0 होना चाहिए। आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आता है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसे ही इसमें पुट किया इज इक्वल टू 4x तो ये m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cmx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 2x कॉमन लिया, cm माइनस 2a प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 किया। a होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी m स्क्वायर, b होता है x का कॉफिशिएंट, ये हो गया, और c होता है कांस्टेंट यानी c स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग रखते हैं यहाँ पे, तो देखिए b स्क्वायर यानी 4 cm माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a c इक्वल टू 0। 4 कॉमन आके खत्म हो जाएगा, c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4cma माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ बच रहा है 4a स्क्वायर माइनस 4acm इक्वल टू 0। तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4acm। तो ये 4 से ये कैंसिल हो गया, cm इज इक्वल टू a, c इज इक्वल टू a अपॉन m। यानी कि ये लाइन जो है टेंजेंट कब होगी इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के, जब c का वैल्यू a अपॉन m हो जाएगा। यानी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी इसके लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह हमने रख दिया a अपॉन m, वेयर m इज इक्वल टू,
m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड a आपको पैराबोला देगा। बोलिए सृष्टि। नहीं सर, क्लियर हो गया। करिए। जो चारों पैराबोलाज हैं उनके लिए कंडीशंस मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर पैराबोला लिख रहे हैं, यहाँ पर लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है आपकी टेंजेंट किस कंडीशन के लिए है। अगर किसी के मन में कोई शक हो तो निकाल के वो देख ही सकता है। मैंने तो निकालना ही बता दिया आपको कि कैसे आता है, तो शक हो तो निकाल लीजिएगा खुद ही। जैसे पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इसके लिए होता है c का वैल्यू माइनस ए एम सॉरी a/m। इसकी टेंजेंट क्या हो जाती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस a/m। दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax जो होता है, इसके लिए c की कंडीशन होती है माइनस a/m। तो जो इसकी टेंजेंट हो जाती है y इक्वल टू एम एक्स माइनस a/m। तीसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसके लिए मैंने लिखा है c इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर। तो इसकी टेंजेंट होती है y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। चौथा जो है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इसकी टेंजेंट होती है c इक्वल टू ए एम स्क्वायर। तो जो टेंजेंट हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम स्क्वायर। नोट करिए चारों के। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला which make parabola, find the equation of parabola for tangent to the parabola which makes an angle of 45 degree with x axis। पैराबोला लिख दिया मैंने y स्क्वायर इक्वल टू 4x। सेकेंड, पैरेलल टू x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। थर्ड, परपेंडिकुलर टू 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहली बात तो पैराबोला आपको दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इस पैराबोला के ये जो पैराबोला दिया हुआ है इसके लिए a का वैल्यू कितना आ रहा है 1। तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जानते हैं स्लोप फॉर्म में क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का a/m, यानी क्या हो गया 1/m। अब पहली कंडीशन बोल रहा है टेंजेंट जो है x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो टेंजेंट अगर x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पर m का वैल्यू अगर 1 रखा तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। Yes, sir. चलिए दूसरा, अब टेंजेंट का इक्वेशन तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m है। अब ये बोल रहा है टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल टू x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अगर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो इसकी स्लोप कितनी होती है माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। इसकी स्लोप 1/3 है तो टेंजेंट की स्लोप भी कितनी होगी 1/3 होगी। 1/3। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं m का वैल्यू 1/3 तो x/3 प्लस 3 हो जाएगा। तो एलसीएम लिया तो 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9। तो x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर। Yes, sir. तीसरा पॉइंट, परपेंडिकुलर टू x माइनस 3y परपेंडिकुलर टू 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी स्लोप हो गई माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन y। इसकी स्लोप 2 है
तो अगर टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट की स्लोप कितनी हो जाएगी, -1/2, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। क्लियर है? तो अब mx प्लस 1/m में m का वैल्यू -1/2 रखा, तो ये तो -1/2 और ये 1/m क्या हो जाएगा, -2। तो एलसीएम लिया तो 2y इज इक्वल टू -x -4, x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। करिए। अब ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, मैं आपको फिर भी एक करा देता हूँ। show that the straight line lx plus my plus n is equal to 0 touches the parabola y square is equal to 4ax if ln is equal to am square। ठीक है? तो देखिए, एक स्ट्रेट लाइन lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x को टच कर रही है। तो देखिए, एक बात मैं जानता हूं कि कोई भी लाइन y इक्वल टू mx प्लस c अगर पैराबोला को टच करती है तो इस पैराबोला के लिए c का कंडीशन किसके बराबर आ जाता है, a/m के बराबर। तो सबसे पहले इस लाइन को आप y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो y को इधर ही रखा, -lx माइनस c, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -l/x प्लस -c/m। क्लियर मेरी सर बात? सर ये इफ एल एन लिखा है आपने? हाँ, ln इक्वल टू, यानी ऐसा होगा तो टच करेगी। तो देखिए, अब यहाँ पर c इक्वल टू a/m हमको रखना है, तो m क्या, c क्या है बेटा इस लाइन के केस में, जरा देख के बताओ। -c/m। बिल्कुल, a क्या है पैराबोला के लिए, a तो a ही है, और m क्या आ रहा है आपका इस लाइन के केस में, ये आ रहा है। चलिए, तो इससे ये तो कैंसिल हो गया, तो c/m इज इक्वल टू, एक मिनट सॉरी, ये n है, यहाँ पर मैंने गलती से c लिख रखा है, n है यहाँ पे बच्चे। सर ये आपको पता कैसे लग रहा है? कहाँ पे? ये इक्वेशन कैसे बनाई मतलब? कहाँ पे बनाई? जो सर्कल में ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि ये कंडीशन अगर कोई लाइन पैराबोला, अभी तो मैंने पढ़ाया कि y इक्वल टू mx प्लस c लाइन अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को टच करेगी तो c इक्वल टू a/m होगा। मैंने बताया नहीं आपको? मैं सर ये नहीं कह रहा सर, जो ऊपर सर्कल में नहीं बनाई आपने? सर्कल कहाँ बनाया मैंने, मुझे ये तो बताओ आप। सर सर्कल में बनाई है जो इक्वेशन। सर्कल है कहाँ यहाँ पे? सर वो बोल रहा है जो वो आपने सर्कल बना दिया वहां जिस पर इक्वेशन को आसपास सर्कल में। कर दिया आपने। बेटा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये इक्वेशन तो ये लिखी है ना यहाँ पे, ठीक है सर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लाइन इसको टच कर रही है। सर उसको n/m माना था ना, c इक्वल्स n/m। हाँ, n/m हो गया ना c। अब सर एक बार मिटा के करो दोबारा। दोबारा करूं? प्रज्वल क्वेश्चन पढ़ी जरा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप जरा पढ़ेंगे? Show that the straight line lx plus my plus n equal to 0 touches the parabola y square is equal to 4x if ln is equal to mx square। तो अगर ये लाइन इसको टच कर रही है तो इसका मतलब c a/m के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर m क्या होता है, m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले इसको y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में ले आता हूँ इस लाइन को। भाई यहाँ पर मैं m और c कैसे रखूंगा वरना बताओ। तो my इज इक्वल टू माइनस lx माइनस n, तो y इज इक्वल टू माइनस l/m x
यही तो हो गया ना। अब ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गया। c क्या आ रहा है, माइनस एन अपॉन एम। ए तो पैराबोला दे रहा है, और m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप क्या है यहाँ पर, माइनस एल अपॉन एम है ना। तो ये हो गया माइनस ए एम अपॉन माइनस एल। तो माइनस से माइनस तो सॉरी, माइनस तो 2 बार लगा दिया मैंने गलती से, तो माइनस से माइनस तो कट ही गया। तो एल एन इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। आ तो रहा है ये आपका। क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन टेंजेंट, find the common tangent to the parabola y square equal to 4x and x square equal to 4y। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी फेमस है कि भाई कभी तो दोनों ही पैराबोला दे देगा, कभी एक पैराबोला एक सर्कल दे देगा, कभी दो एक एलिप्स एक हाइपरबोला दे देगा। कोई भी दो कर्व आपको देके बोलेगा कि उनका कॉमन टेंजेंट। पहले मैं ज्योमेट्रिकली आपको फोटो बना के दिखा देता हूँ कि आप सोच रहे हो कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। मैं ज्योमेट्रिकली फोटो बना के दिखाता हूँ पहले तो आपको कि भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y ऐसा पैराबोला है। कॉमन टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो दोनों को टच करे। देखो ये एक ऐसी लाइन पॉसिबल है जो दोनों को टच कर रही है। Yes, sir. ये लाइन का इक्वेशन आप निकालना चाह रहे हो, ये जो लाइन है ना ये कॉमन टेंजेंट है। इसका इक्वेशन निकालने के लिए मैं आप क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पैराबोला दो दे रखे हैं, सो समझिएगा, मैं बहुत जल्दी कर दूंगा क्वेश्चन को। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। मुझे एक बात बताइए, कोई भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को कब टच करती है, जल्दी बोलिएगा। Minus a upon m. Sorry. जब उसका c a अपॉन एम हो जाएगा, और वो वही और वो लाइन किसी कोई लाइन अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay को, आप याद करिए रिजल्ट। Minus a m square. माइनस माइनस ए एम स्क्वायर। बिल्कुल, कोई भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसको टच करके जब इसका c a अपॉन एम होगा, और इसको जब टच करेगी जब उसका c डेफिनेटली माइनस ए एम स्क्वायर होगा। तो यही कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई है, बस इन दो कंडीशन से मैं इस क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा, अदरवाइज बहुत लंबा प्रोसेस देते हैं बुक किताब वाले। देखिए किसी भी एक पैराबोला को पकड़ लो जिसकी टेंजेंट आप जानते हो। तो इसकी टेंजेंट मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले y इक्वल टू एम एक्स। आप दूसरे की भी जानते हो, आप इसको भी ले सकते थे a अपॉन एम। तो भाई इसके लिए a क्या है बच्चे, 1 है। अब मुझे बताइए क्या ये लाइन इसको टच कर रही है या नहीं कर रही है। Yes, sir. कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि इसी का फॉर्मूला लिया है। अब तुम क्या चाहते हो, ये वाली लाइन इसको भी टच करे। Yes, sir. यही तो तुम्हारा इंटेंशन है कि ये वाली लाइन इसको भी टच करे। अब ये भूल जाओ कि ये इसको टच कर रही थी, अब ये लाइन तुम चाह रहे हो कि इसको टच करे। तो मैं एक बात जानता हूं कि कोई भी लाइन इस पैराबोला को कब टच करेगी, जब उसका c किसके बराबर होगा, माइनस ए Minus a स्क्वायर m के। square. Yes, sir. 1 by m is equal to minus m square. 1 बाय एम इज इक्वल टू माइनस ए पैराबोला का, इसका पैराबोला का ए कितना है, 1 है। 1 इंटू एम क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो एम ही है। तो आप जरा देखिए आपका क्या आ गया, एम क्यूब इज इक्वल टू -1, यानी ये -1 का क्यूब। तो एम इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, -1 आ गया, नहीं आ गया। यस सर। तो यानी कि इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट तुमने ली थी वो ली थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 अपॉन एम, और m का वैल्यू -1 आ गया। तो आपकी टेंजेंट लाइन कौन सी हो गई, जो दोनों को टच कर रही है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर m का कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, इसका मतलब इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई लाइन है ही नहीं जो दोनों को टच करेगी, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर करती है तो m का कोई ना कोई रियल वैल्यू आना कंपलसरी है, नोट करिए। सर सर इमेजिनरी कैसी होगी? अरे हो ही नहीं सकती ना, वो पॉसिबल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। नहीं सर, मतलब जो भी आएगा वो कैसा होगा इमेजिनरी, अगर हम पता करना तो। बेटा अगर कोई क्वाड्रेटिक आ रही है, क्वाड्रेटिक जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर इसके रूट इमेजिनरी आ रहे हैं मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है ना। ओके सर। नहीं समझा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो इमेजिनरी हो जाता है।
सर मतलब ऐसा कुछ जो हमें लगेगा इमेजिनरी है वैसा ही आएगा। हाँ, अगला है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन find the equation of straight line touching both x square plus y square is equal to 2a square and y square is equal to 8ax। ठीक है, तो देखिए मैंने एक सर्कल दे दिया, बेटा कोई भी दे दो, अब आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो मैं एक एलिप्स और एक सर्कल भी दूंगा तो डरना नहीं है हमको। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं आपको कराता हूँ, आपको एक ऐसी लाइन चाहिए जो इसको और एक इस पैराबोला को और इस सर्कल को टच कर जाए। तो देखो पहले एक को पकड़ो, किसी भी एक को पकड़ लो, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 8ax अभी अभी हमने पढ़ाई है। तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है बच्चा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस का a अपॉन एम। ए कितना है इस पैराबोला के लिए, 2a। अरे पैराबोला ये है ना यस आपका, सर। Yes, sir. तो इसके लिए a का वैल्यू जो आ रहा है आपका 2a आ रहा है। अब तुम ये चाहते हो कि ये लाइन इसको भी टच करे, इसको तो कर ही रही है, तुम ये चाहते हो इसको भी टच करे। तो भाई ये स्टैंडर्ड सर्कल है, इसके लिए मैंने रिजल्ट बताया था कि ये कोई भी लाइन इसको कब टच करती है। 1 + m²। ठीक है, अगर कई बच्चे को याद ना रहे तो आप सर्कल के लिए टेंजेंसी की ये वाली कंडीशन भी लगा सकते हो कि सेंटर से जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा किसके इक्वल होगा, रेडियस के। Yes, ये sir. भी लगा सकते हो, डायरेक्ट याद है वेल एंड गुड है, नहीं याद है आप ये लगा दीजिए। तो देखिए सी क्या है आपका 2a अपॉन एम प्लस माइनस बच्चे आर क्या है, सर्कल की रेडियस। सर्कल की रेडियस याद दिलाओ मुझे कितनी है। √2 है। बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ a से a कैंसिल हो गया, ये √2 से ये √2 टाइम्स कट जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस m अंडर रूट, किसी को कंफ्यूजन है बोल देना है, √1 प्लस m स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। सिंप्लीफाई करते हैं तो m4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर किए तो 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर कॉमन लिया तो m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया तो m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया m स्क्वायर माइनस 1 को ही हम 0 ले सकते हैं क्योंकि m स्क्वायर प्लस 2 तो 0 होगा नहीं। तो m स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो आपकी जो लाइन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a अपॉन m, एक बार m को प्लस 1 लीजिए तो ये आ जाएगा x प्लस 2a, एक बार m को माइनस 1 लीजिए तो ये आ जाएगा माइनस x माइनस 2a। ये क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? No, sir.